हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे आगे आगे चल, क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर मूसा के आगे आगे चलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति के आगे जो पर्वत है उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि पर्वत अपने रास्ते से हट। जब परमेश्वर की उपस्थिति किसी पर्वत के सामने आती है तो पर्वत मोम की तरह पिघल जाते हैं और रास्ता अपने आप बन जाता है। हालेलुया। जब लाल सागर परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आता है तो लाल सागर अपने आप से दो भाग में बंट जाता है कि परमेश्वर के लोगों को रास्ता मिल जाए। Praise the Lord। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है 45 अध्याय उसके 3 पद में, पढ़ेंगे हिंदी में। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर के बुलाता है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को नाम लेकर के बुलाया और आपको पता है परमेश्वर ने किसको नाम लेकर के बुलाया है? परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है और तुम किसी और के नहीं हो, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने अपने लहू से तुम्हें मोल ले लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है और तुम मेरे हो। और मैंने तुम्हें केवल बुलाया नहीं है परंतु तुम्हारे सर पर आदर और महिमा का मुकुट रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुम्हारे सर पर आदर और महिमा का मुकुट रखा है। जिस दिन हम ने किसी प्रचारक को सुना और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हो, यीशु मसीह को देना चाहते हो तो सामने आ जाओ। और हमने कहा कि हम संसार की बातों में उलझते हुए, संसारिक रीति से जीते हुए, दुनियादारी की बातों में उलझते हुए हम थक गए हैं। हमने शांति को नहीं पाया, हमने आराम को नहीं पाया, हमने बरकतों को नहीं देखा और हमारे आंसू जब बहते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे दिल के दुख को कोई समझने वाला नहीं है। इन सब बातों से मैं थक गया हूं, मेरी आत्मा इन सब बातों से बोझिल हो गई है, इन सब बातों से मैं परेशान। और फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम निर्णय लेते हैं कि आज हम अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, उस परमेश्वर को जिसने हमसे तब भी प्रेम किया जब हम पापी ही थे, जब हम उससे विद्रोह में चल रहे थे, जब उसकी बातों को अनदेखा कर रहे थे, जब उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर रहे थे। जब परमेश्वर कहता कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तो हम उसको कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें शॉपिंग करने जाना है, हमें मित्रों के साथ में घूमने के लिए जाना है, मेरे परिवार में बहुत काम है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। प्रभु अब तू मुझसे बातें करना चाहता है लेकिन तू तो सदा रहेगा, मेरे पास अभी तेरे लिए टाइम नहीं है। हमने उसका इनकार किया, हमने उसको अनदेखा किया और हमने परमेश्वर को हल्के में लिया। लेकिन जब इन सब बातों से हम थक जाते हैं, जब हम देखते हैं कि शॉपिंग करने में कोई शांति नहीं है, जब हम देखते हैं कि पिक्चर देखने में कोई शांति नहीं है, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि मित्रों के बीच में कोई शांति नहीं है, वही मित्र आपके सामने अच्छा बोलेंगे, वही मित्र आपके पीठ पीछे आप ही की बुराई करने लगेंगे, और जब दिल को ठेस पहुंचती है, जब दिल को चोट पहुंचती है, तब फिर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। कौन है जो सचमुच में मेरे हृदय को शांति दे? कौन है जो सचमुच में मुझे समझे? कौन है जो मुझे संभाले? कौन है जो मेरे जीवन को एक मकसद दे? कौन है जो मुझे सचमुच का आनंद दे? और तब जब प्रचारक प्रचार कर रहे होते हैं, बुलाते, ऑल्टर कॉल होते हैं, और एक दिन हम भीड़ में से उठ करके और इस बात की चिंता किए बिना कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, हम सारी बातों को पीछे छोड़ के हम प्रभु के सामने जाते हैं, अपने सरों को झुकाते हुए ऑल्टर पे खड़े होते हैं। और हम सरों को झुका करके खड़े हैं। आपको पता है ऑल्टर पे कौन खड़ा है? ऑल्टर पे यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बहुत पावरफुल बात मैं बताता हूं कि आप जब सर झुकाते हुए ऑल्टर पे आते हैं, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। आप क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया।
हालेलुया। आप क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन के नाम लेकर के बुलाया। बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन आप आए। और जब आपने अपना सर प्रभु की उपस्थिति में झुकाया, हम झुकाते हैं क्योंकि हम शर्मिंदा है कि हमने पाप किए, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे, हमने परमेश्वर की बातों को अनदेखा किया और हमारा सर शर्मिंदगी में झुका होता है। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह क्या कर रहे होते उस समय? यीशु मसीह उस समय जब हमारा सर झुका हुआ है तो यीशु मसीह आदर और महिमा का मुकुट हमारे सर पे रख रहे होते हैं और कहते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके जीवन में पहले क्या हुआ, इसने क्या गलतियां की। मैंने इसकी सारी गलतियों को का मोल अपने लहू से चुका दिया है। अब इसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। सारी बातें अब नई हो गई है और आज से ये एक राजा है, आज से ये एक रानी है। इसके ऊपर मैंने आदर और महिमा का मुकुट रखा है। हालेलुया। कितनों को पता है इस समय आपके सर के ऊपर एक मुकुट है? Praise the Lord। आपके सर पे एक मुकुट है, तो जब आप चलते हैं तो ऐसे चलिए कि अपने मुकुट को आप संभाल के चल रहे हैं। वो दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत सामर्थी है क्योंकि एक आत्मिक मुकुट है और स्वर्ग में आपका नाम आदर से लिया जाता है और आपकी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट है। परमेश्वर ने हमारे सर पे आदर और महिमा का मुकुट रखा है। वचन कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये धन कहां पर है? क्या रोशनी में है ये धन? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मेरे पास में 10 किलो सोना है तो इसको धूप में थोड़ा सा डाल देते हैं, इसमें जो सीलन है वो चली जाएगी। धूप में डाल देते हैं, धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं, जैसे हम रजाई गद्दों को डालते हैं। क्या कोई ऐसा है जब वो उसको छोड़ के जाएगा फिर वापस आएगा देखेगा सारा धन गायब हो गया है? सारा धन कहां होता है? ये वचन कहता है, इंग्लिश के वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, ट्रेजर्स इन द डार्कनेस। ट्रेजर्स इन द डार्कनेस। हालेलुया। वो कहीं पे गड़ा होता है, धन कहीं गड़ा होता है, ऐसी जगह पे गड़ा होता है जहां पे उसको कोई नहीं जानता है, या ऐसे लॉकर में रखा जाएगा जिसके विषय में कोई नहीं जानता है। उस लॉकर के अंदर अंधकार है, उस लॉकर में कोई नहीं जा सकता है, वहां पे अकेलापन है। हालेलुया। तो ये धन कहां है? ये अंधकार में है और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ है। और जब मैं इन बातों के विषय में सोच रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुमसे अंधकार के विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि अंधकार में कुछ बहुत ही सामर्थी कार्य होते हैं। हालेलुया। गुप्त स्थानों में बहुत ही सामर्थी कार्य होते हैं। भजन संहिता साम्स 139 की ओर जाए, पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे यहोवा, तूने मुझे जान लिया है। परमेश्वर आपको जानते हैं और तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। जब आप बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको आगे पीछे घेर रखा है और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। अगर इसको हम पढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमसे प्रेम करता है। और भजन लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने बिछौने अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है।
और वो इस बात को कहता है, संक्षेप में आपको बताऊं कि मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर वहां पर तू मौजूद है। 12 पद में वो कहता है, 11 पद में, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। Praise the Lord। मैं अंधकार के विषय में आपसे बातें कर रहा हूं। आज मैं आपसे डार्कनेस के विषय में बातें कर रहा हूं। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, तो चाहे आप अंधकार के स्थान में भी क्यों ना हो, उस अंधकार के स्थान में दिन के समान रोशनी होगी। हालेलुया। वो परेशानी का समय, वो मुश्किल, वो चुनौती जब आपके जीवन में आएगी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, तो आप उस परेशानी का सामना इस प्रकार से कर लेंगे जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो अग्नि में थे, लेकिन अग्नि से उनका एक बाल भी नहीं जला और ना ही अग्नि से जलने की बदबू उनके ऊपर थी, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ थे। वो अग्नि में इस प्रकार से चल रहे थे जैसे वो पार्क में चल रहे हैं। तो जब आप अंधकार में से होकर के जा रहे हैं, तो अंधकार परमेश्वर के लिए दिन के उजाले के समान है। 13 पद बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी यहां पर भजन लिखने वाला अंधकार के विषय में बातें कर रहा है और 13 पद में कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरा काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। और इसको आप पढ़ेंगे तो भजन लिखने वाला बताता है, वो बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको और दाऊद को हमारी माता के गर्भ में रचा। और जरा इस बात को सोचे कि जब मां के गर्भ में बच्चा रचा जा रहा होता है, तो आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी टेक्निक आ गई है, लेकिन अगर मैं 30 साल पहले की बातें करूं तो इन बातों के विषय में कोई नहीं जानता था। और जब एक मां के गर्भ में बच्चा वो बड़ा हो रहा होता है, जब एक नया जीवन वहां पर बढ़ रहा होता है, तो कौन जानता है? कौन जानता है? हालेलुया। केवल परमेश्वर। पिता देख करके खुश हो सकता है, मां ऊपर से देख के खुश हो सकती है और संसार के लोग देख करके खुश हो सकते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, वो बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, परमेश्वर उसको धीरे धीरे करके बना रहे हैं। उसके एक एक अंग को बड़े ही प्रेम से वो रच रहे हैं। क्यों नहीं वो बच्चा ऐसे स्थान पर जन्म लेता है, उसकी उत्पत्ति ऐसे स्थान पर होती है जहां पर अंधकार नहीं है। हालेलुया। जो उजियाले में है, सबके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वो कार्य करने का तरीका नहीं है। परमेश्वर जब कुछ अद्भुत कर रहे होते हैं, परमेश्वर जब कुछ बहुत ही अलौकिक कार्य कर रहे होते हैं, जब किसी नए बात की उत्पत्ति हो रही होती है, कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रकाशन कैच कर रहे हैं। जब परमेश्वर कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ सामर्थ्य कर रहे होते हैं, कुछ अलौकिक कर रहे होते हैं, वो बातें हमेशा गुप्त में होती हैं। हालेलुया। ताकि कोई भी वहां पे छेड़खानी ना करे, कोई भी वहां पे डिस्टर्ब ना करे, और जब वो बातें पूरी हो जाती हैं तो बड़ी महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इस समय गुप्त में रखा है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान में रखा है जहां पे आपको लग रहा है कि अंधकार ने मुझे घेर लिया है। आप ऐसे स्थान में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि कोई मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने जीवन में इस स्थान पे क्यों हूं जहां पे कोई नहीं है और केवल मुझे लग रहा है कि परमेश्वर ही है जो मुझे समझ सकता है। आप एक ऐसे स्थान में हैं
यहाँ पे परमेश्वर ने आपको सारी बातों से अलग कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। किसी नई और बहुत ही अलौकिक बात की उत्पत्ति हो रही है। समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड। हालेलुया। यूसुफ अपने पिता का बहुत ही चहेता बेटा था और परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवाणी दी कि तुम इतने सामर्थ्य स्थान पे होगे, ऐसी पोजीशन पे होगे कि तुम्हारे परिवार के जितने लोग हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, वो सब आकर के तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे। तो यूसुफ ने जब इन बातों को सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत आनंदित हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि परमेश्वर ने यूसुफ को ये स्वप्न दिखाया, ये सपना दिखाया कि यूसुफ देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा पद दूंगा जो कि इतना सामर्थ्य होगा कि सारे लोग आकर के तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को ये नहीं बताया कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अंधकार के स्थान में से होकर जाना पड़ेगा, तुम्हें गड्ढे में से होकर के जाना पड़ेगा, तुम्हारे अपने भाई तुम्हें मार पीट के उस गड्ढे में फेंक देंगे और फिर तुम्हें गुलाम बना करके बेच दिया जाएगा और फिर तुम जिस स्थान पर जाओगे वहां पर तुम्हें झूठा इल्जाम लगा करके जेल में डाल दिया जाएगा। फिर तुम अपने आप को अंधकार में पाओगे, फिर तुम अपने आप को परेशानी से घिरा हुआ पाओगे, फिर तुम अपने आप को निराशा से घिरा हुआ पाओगे, फिर तुम ये पूछ रहे होगे कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंधकार में मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में कुछ अद्भुत उत्पन्न कर रहा हूं, उस महिमा को संभालने की सामर्थ उत्पन्न कर रहा हूं, जो सामर्थ मैं तुम्हारे जीवन पे उड़ने जा रहा हूं। आज अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप पूछ रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में बड़ी महिमा प्रकट की जाने वाली है, इसलिए आप बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, हमें आनंदित होना है। हम देखेंगे अगर रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है केवल यही नहीं वरन हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। घमंड करो, मेरे पास परेशानी है, अगर तुम्हारे पास कम परेशानी है, मेरे पास ज्यादा परेशानी है, मेरे पास ज्यादा परेशानी है तो मैं घमंड करूंगा, मैं आनंदित होऊंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। ये बड़ी परेशानी मेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम कर रहा है। अगर तुम्हारे जीवन से ज्यादा बड़ी परेशानी मेरे पास है तो मेरे लिए तुम्हारे जीवन से ज्यादा बड़ी महिमा रखी हुई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आइए जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने क्लेशों में घमंड करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस, ये वही पौलुस है जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो गब्रिएल का शिष्य था, अच्छे से अच्छे विद्वानों से उसने पढ़ा। अगर उसके विषय में आज हिस्ट्री बुक्स में हम पढ़ें तो पौलुस की जान पहचान उस समय के बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के ज्ञाताओं के साथ में रही होगी, एरिस्टोटल के साथ में रही होगी और सारे लोग पौलुस को जानते होंगे। रोमी साम्राज्य के बड़े बड़े फिलोसोफर्स पौलुस को जानते होंगे क्योंकि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। उसके विषय में कहा गया है कि पौलुस फरीसियों का फरीसी था। जो धर्म के ज्ञाता है उनका वो उनसे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाला वो ऐसा व्यक्ति था। वो फरीसियों का फरीसी था, वो एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वो एक राज घराने से आता था। वो बेंजामिन के ट्राइब से आता है। हालेलुया। बेंजामिन के ट्राइब से मतलब कि वो राज घराने से था और साउल का, पौलुस का नाम साउल था। कितनों को पता है? हालेलुया। पौलुस का नाम साउल था। उसका नाम उसके माता पिता ने साउल क्यों रखा? उसका नाम साउल इसलिए रखा क्योंकि इजराइल के पहले राजा का नाम क्या था? उसका नाम था साउल। हालेलुया। तो उसके माता पिता ने कहा होगा कि ये बच्चा भी राजघराने से पैदा हुआ है और ये राजा है, इसका नाम हम साउल रखेंगे। और साउल बहुत ही विद्वान व्यक्ति, फरीसियों का फरीसी और एक धनवान और राजघराने से आने वाला व्यक्ति, एक समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति और समाज में प्रभावशाली व्यक्ति।
वो क्या करता है? वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य करता है। ये वही साउल है जो यहाँ पे रोमियो की पत्री में लिख रहा है कि हम अपने क्लेशों पे घमंड करें। ये वही साउल है जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो न्यू टेस्टमेंट की कई पुस्तकों को लिखे। हालेलुया। ज्यादातर न्यू टेस्टमेंट साउल ने लिखी है, पौलुस ने लिखी है। हालेलुया। लेकिन ये साउल कैसा व्यक्ति है? हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय की ओर चलेंगे। और उसको पहला पद से पढ़ना शुरू करें। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमक की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीही लोगों को सता रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहा है वो अच्छा कार्य कर रहा है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और सच्चाई तो ये है कि मनुष्य जो करता है वो उसकी दृष्टि में सही होता है, लेकिन कौन सी बातें हैं जो हमें सचमुच में सही रास्ता दिखाती है? वो परमेश्वर का वचन है। अगर मैं किसी डकैत से बात करूं तो वो भी आपको बताएगा कि मैं डकैती कर रहा हूं तो क्यों वो सही है, क्यों वो एक्सेप्टेबल है। अगर किसी मर्डरर से मैं बात करूं तो वो बताएगा कि क्यों मर्डर करना सही है, क्यों वो सही है। अगर मैं किसी ऐसे घोटाले करने वाले से बात करूं तो वो मुझे बताएगा कि घोटाला करना क्यों सही है, क्यों वो जायज है उसके लिए, उसके पास उसके रीजंस है। हालेलुया। हर कोई अपनी दृष्टि में सही होता है ना। इसलिए जब हमारी लड़ाई होती है, हमारा मतभेद होता है तो हम बोलते हैं वही गलत है, हम तो सही हैं। वही गलत है, हम तो सही है। चाहे हम गलत भी हो लेकिन फिर भी हम सही ही कहते हैं अपने आप को। कितना अच्छा हो कि अगर हम अपने आप को जांचे। यीशु मसीह कहते हैं कि पहले दूसरों की आंख में तिनका निकालने से पहले अपनी आंख में जो तुम पोल लेके घूम रहे हो, लट्ठा मतलब पोल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पोल आपने देखा है। यीशु मसीह कहते हैं कुछ लोग ऐसे पोल अपनी आंख में लेके घूम रहे हैं। अब अरे तुम्हारी आंख में तिनका चला गया, लाओ मैं देख के निकाल देता हूं। Praise the Lord। जो भी बदलाव है, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो तो बदलाव आपसे ही शुरू होगा। Praise the Lord। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन बदल जाए तो हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति वो हमसे ही बदलेगी। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है। और शाऊल, उसको लगता है कि वो सही कार्य कर रहा है। ये मसीही लोग बहुत उपद्रव पैदा कर रहे हैं और उनको कहा जाता था, ये कौन लोग हैं? ये मार्ग के लोग हैं, उस मार्ग के, द वे। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे। उनको क्रिश्चियंस नहीं कहा जाता था, उनको कहा जाता था ये द वे के लोग हैं, मार्ग, उस मार्ग के लोग हैं। कौन सा मार्ग? यीशु मसीह वो मार्ग है। हालेलुया। उस पंथ के लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और शाऊल कह रहा है कि ये परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत उपद्रव पैदा कर रहे हैं। तो शाऊल इनको सताता था, इनको मारता था और इनको कैद खानों में डालता था। इसने जाकर के वहां पर गवर्नमेंट से एक खास चिट्ठी ली कि जहां जहां मसीही लोगों को पाए उनको पकड़ करके वो कैद खाने में डाल दे और उनको सताए और उनको मार डाला जाए। तो शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। शाऊल जो है वो ऐसी बातों को कर रहा है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और यहां इस प्रकार से लिखा है कि एक खास लेटर लेके वो दमिश्क की ओर जा रहा है। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। Praise the Lord। वो दमिश्क की ओर जा रहा है, रास्ते में है, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। शाऊल ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में विश्वासी बोलते हैं कि ये सबसे खराब व्यक्ति है, ये लोगों का हत्यारा है, ये मसीह लोगों का हत्यारा है, ये लोगों को मारने वाला है। शाऊल अपने विषय में कहता है कि अगर
पापी लोग हैं तो पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह मुझ पर हुआ कि उसने मुझे मेरे पापों से छुड़ा करके अपनी संतान होने का अधिकार दिया। शाऊल इन बातों को कहता है, अगर किसी पे अनुग्रह हुआ है तो सबसे ज्यादा अनुग्रह मुझ पे हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुग्रह की जरूरत मुझको थी, क्योंकि सबसे बड़ा पापियों का पापी मैं था। हालेलुया। और मसीही लोग शाऊल को देखते ही घबराते हैं, बोलते हैं कि ये जहां आता है वहां से भाग जाना है, इसको अपने पास नहीं आने देना, इससे बात नहीं करना है। शाऊल जहां पर भी है वहां पे मसीही लोग नहीं रहना चाहते हैं। शाऊल, और वचन कहता है कि शाऊल जब दमिश्क की ओर जा रहा है और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने के लिए जा रहा है, तब उसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकती है। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की ज्योति हम में से हर एक के ऊपर चमके, क्योंकि जब परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर चमकती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ज्योति चमकती है तो यीशु मसीह की आवाज आती है और गरजते हुए यीशु मसीह पूछते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल कह रहा है कि प्रभु मैंने तुझे कब सताया? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तूने मेरे लोगों को सताया तब तूने मुझे सताया। हालेलुया। जो मेरे लोगों को छूता है वो मुझे छूता है, जो आपको छूता है वो परमेश्वर को छूता है, जो आपके विरुद्ध आता है वो परमेश्वर के विरुद्ध आता है। हालेलुया। और तुम मेरे विरुद्ध आ सकते हो लेकिन तुम मेरे परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई मुझसे झगड़ा करता है तो परमेश्वर से झगड़ा कर रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्वर्ग पिता, मेरा डैडी, जब वो उतरेगा उस परिस्थिति में, अंधकार की सारी सेनाएं वो दुम दबा के भाग जाएंगी। भले ही वो एक दिशा से आई हूं लेकिन वो 4 दिशा में भाग रही होगी, क्योंकि जो मुझसे झगड़ा करता है, जो मेरे विरुद्ध आता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध आ रहा है। और मेरा परमेश्वर वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम चुने हुए लोग हैं जो आपके विरुद्ध जादू टोना कर रहे हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनके साथ में सख्ती से पेश ना आए, आराम से पेश आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है, आपको पता है, जब हम स्कूल में थे और हमारी लड़ाई होती थी तो हम कभी जाकर के टीचर्स को इन्फॉर्म कर देते थे, और ऐसा होता था कि जो लड़का शैतानी कर रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, टीचर उसको इतनी जोर से पिटाई करना शुरू करते थे कि हमें ही दया आ जाती थी। हम बोलते थे सर छोड़ दीजिए, बहुत हो गया सर, छोड़ दीजिए। आजकल तो नहीं होता है, आजकल बच्चों को मारना मना हो गया है, लेकिन पहले के हमारे जब हम स्कूल में थे तो इस प्रकार से होता था। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आपको किसी ने दुख दिया और आपने प्रार्थना की, परमेश्वर उसने मुझको बहुत दुख दिया, उसके बाद उसकी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप प्रार्थना करते, परमेश्वर आप छोड़ दीजिए इसको, बहुत हो गया। जो आपको छूता है वो परमेश्वर को छूता है, जो आपके विरुद्ध आता है वो परमेश्वर के विरुद्ध आ रहा है, जो आपसे झगड़ा मोल ले रहा है वो परमेश्वर से झगड़ा मोल ले रहा है। इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने शत्रुओं से लड़ाई मत करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। क्यों? उसके आगे आपने पढ़ा है, उसके आगे इस प्रकार से लिखा है कि जब तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे होगे तो वो ऐसा होगा जैसे उनके सर पे जलते हुए अंगारे डाले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम अपने युद्ध नहीं करते, हमारी तरफ से परमेश्वर युद्ध करता है। हालेलुया। तुम केवल स्थिर रहो, तुम केवल विश्वास में बने रहो, तुम केवल वचन में बने रहो, तुम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर युद्ध लड़ते हैं वो शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को ना देखते थे। जो उसके साथ में लोग थे, साउल अपनी पूरी सेना के साथ में जा रहा है, वो पूरी सेना कोई काम नहीं आई उसको बचाने के लिए। हालेलुया। और वो सब घबरा गए क्योंकि वो आवाज सुन रहे हैं लेकिन वो किसी को देख नहीं रहे हैं। और ऐसा हुआ, 8 पद पढ़ेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। कई बार परमेश्वर हमारे आंखों को वो बंद करते हैं संसार की ओर, ताकि हमारी अंतर आत्मा की आंखें खुल जाए। क्योंकि कई बार जब हम चीजों को देख रहे हैं और संसार की बातों को देख रहे हैं, संसार की बातों में उलझे हुए हैं, तो हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर नहीं लग रहा है। कई बार ये बहुत जरूरी होता है कि संसार की बातें वो बंद हो जाएं, ताकि हमारी अंतर आत्मा की आंखें वो खुल जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे अंतरात्मा में बात करते हैं, परमेश्वर हमसे आत्मा में बात करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और गहराई को पुकारती है, लेकिन कई बार हम उस गहराई में, परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में हम उतर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम संसार की बातों में उलझे हुए हैं। अरे ऑफिस, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर ऑफिस जाना है, और उसके बाद में लॉन्ड्री करना है, और उसके बाद में ड्राई क्लीनिंग करना है, और सफाई करना है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद शॉपिंग में जाना है, और दुनिया भर के काम है। नल टूट गया, नल भी बनाना है, मोटर बाइक भी बनाना है, ये डॉक्यूमेंट भी रिन्यू करना है। दुनिया भर के काम है, उन बातों में हम उलझे हुए हैं और दौड़े जा रहे हैं, और हमारे पास स्थिर होने के लिए समय नहीं है। हम दुनिया की बातों में उलझे हुए हैं, हमारी नजरें दुनिया की बातों की ओर लगी हुई हैं कि हम परमेश्वर की ओर देख नहीं पा रहे। तो परमेश्वर कभी कभी सब शांत कर देते हैं कि अंधकार में आ जाओ। हालेलुया। कई बार अचानक से हम भाग रहे, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और जब बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल ऊपर देख रहे हो, पंखा टी 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 चल रहा है, और हम ऊपर देख रहे हैं तो बोर हो जाते हैं, और बोर होके कहते हैं कि क्या करें, प्रार्थना ही कर लेते हैं। तो बीमारी क्यों आई? वो बीमारी इसलिए आई क्योंकि आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को करें। वो अंधकार आपके जीवन में क्यों आया? ताकि चीजें शांत हो जाए, आप स्थिर हो जाए, आप ठहर जाए, और परमेश्वर को आप अपॉइंटमेंट दे दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसे समय नहीं ले रहे हैं तो परमेश्वर आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, और जब परमेश्वर अपॉइंटमेंट लेंगे तो सब बंद हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा, वो काम बंद हो जाएगा, उधर भागना बंद हो जाएगा, ऑफिस में काम होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। आप बोल रहे कि क्यों हो रहा है? परमेश्वर के साथ में अपॉइंटमेंट है, पहले उससे जाके मिलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। साउल, उसके लिए सब कुछ अंधकार हो गया, सारी बातें कहीं कुछ देख नहीं, अब कुछ नहीं कर सकता। अब दमिश्क जाके क्या करेगा? अपने घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, उसको 2 लोग पकड़ करके चला रहे हैं। और ऐसा 1 दिन नहीं रहा, 3 दिन रहा। 3 दिन परमेश्वर ने उसको अंधा क्यों कर दिया? ताकि वो एक जगह चुपचाप से बैठ करके परमेश्वर की आवाज को सुने। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर लेकर के आएंगे, वो ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बाबू सोना के पीछे इतना लगे हुए हैं कि आपके पास में परमेश्वर की सुनने की आवाज नहीं है। आप सोचते सुबह प्रार्थना करूंगा, उसका कॉल आ जाता है, बाबू सोना खाना खाया नहीं खाया, है ना? हालेलुया। आप पढ़ाई करें, मैं एग्जाम निकालूंगा, मैं IAS बनूंगा, लेकिन बाबू सोना कॉल कर देते हैं, और उसके बाद में उसको कोई तकलीफ है तो आप उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए बात किए जा रहे हैं, आप बिजी हैं, परमेश्वर ब्रेकअप कर देते हैं। और ब्रेकअप जब हो जाता है तो हाय रे हाय, दुख से, पीड़ा से कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तब परमेश्वर को देखते हैं, ऐसा क्यों किया? तुम्हारा अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु क्लेशों में घमंड करें, उस ब्रेकअप के लिए प्रभु का धन्यवाद करें।
करें, क्योंकि प्रभु ने आपको बचा लिया और अपनी महिमा आपके जीवन से प्रकट करना चाहते हैं और आपको तैयार कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अंधकार के स्थान में, उस स्थान में जहां नई बातों की उत्पत्ति होती है, जहां पर और सारी बातें मायने नहीं रखती हैं, उस स्थान में परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्लेशों में कमेंट मुझे यकीन है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा हुआ मेरा ब्रेकअप हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाड़ में जाए वापस, केवल यीशु चाहिए, यीशु काफी है, यीशु काफी है। अपने बगल वाले को बोले यीशु काफी है, यीशु काफी है। हालेलुया। और शाऊल सब बातें बंद हो गई, ऑफिस से फोन आना बंद हो गया, ऑफिसर से मीटिंग्स कैंसिल हो गई, शाऊल अंधा हो गया है, वो चुपचाप से बैठा है। और तब परमेश्वर के जीवन में ऐसा कार्य करते हैं कि शाऊल, उसका पुराना व्यक्तित्व खत्म हो जाता है और शाऊल एक नया व्यक्ति बन जाता है जिसका नाम पौलुस है। शाऊल कहता था मसीहों को मार दूंगा, पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए मुनाफा है। हालेलुया। शाऊल जो कहता है कि मसीह मुझे पसंद नहीं है, मसीह मुझको पसंद नहीं है, मैं उसके विरोध में हूं, पौलुस कहता है मसीह की बातों के आगे, उसको जानने का जो सौभाग्य है उसके आगे मैं संसार की सारी बातों को पूरा जानता हूं। हालेलुया। पौलुस एक अलग व्यक्ति है। 3 दिन 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, कुछ समय में हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। और वो 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। 10वें में हनन्याह नाम एक चेला था। हालेलुया। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 दिन तक। आपको पता है एक और जगह बहुत अंधकार था 3 दिन। कौन सी वो जगह थी? यीशु मसीह को क्रूस पर से उतारा गया, उनके शरीर को उतारा गया, उसमें कोई प्राण नहीं था, उसमें कोई जीवन नहीं था और शैतान बहुत आनंदित हो रहा था। अब तो सारे मनुष्य मेरी मुट्ठी में हैं, अब तो सारे मनुष्य मेरी गिरफ्त में हैं, इनके जीवन में से जैसा चाहूं मैं वैसा खेल सकता हूं, उनको जितनी पीड़ा देना चाहूं मैं पीड़ा दे सकता हूं, उनके अपने पैरों से मैं रौंद सकता हूं। यीशु मसीह जो मसीहा था, उसका शरीर अब उसमें प्राण नहीं है, उस शरीर को ले जाकर के एक अंधेरी कब्र में उसको डाल दिया गया, कब्र पे पत्थर लगा दिया गया। और पत्थर जब लगा दिया गया उस कब्र में अंधेरा हो गया। 3 दिन तक उस कब्र में अंधेरा था, लेकिन 3 दिन, तीसरे दिन की सुबह अचानक से वो पत्थर लुढ़का दिया गया और उस कब्र में एक बड़ी रोशनी हुई और यीशु मसीह का मृत शरीर वो फिर से जीवित हो गया, जो सदा के लिए अब जीवित है। हालेलुया। शैतान ने अपने कपड़े फाड़ लिए होंगे, बोले होंगे मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यीशु मसीह जीवित है और उसने अपने लोगों को छुड़ा लिया है। हालेलुया। 3 दिन तक शाऊल के जीवन में, तीसरे दिन वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य पाई। कुछ समय चाहिए होता है अंधकार में परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। कुछ समय हमें लगता है कि अंधकार में अभी गए तुरंत निकल जाते हैं, कुछ समय चाहिए होता है वहां पे, कुछ समय चाहिए होता है उस दुख में, कुछ समय चाहिए होता है उस पीड़ा में, कुछ समय चाहिए होता है उस निराशा की जगह पे, क्योंकि वहां पे परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं। किसी नई बात की, किसी सामर्थ्य बात की, किसी सुंदर बात की उत्पत्ति हो रही है। हालेलुया। क्योंकि जब तक शाऊल अंधा नहीं होगा तब तक वो पौलुस पे बदल नहीं सकता। जब तक हम अंधकार के स्थान पे नहीं जाएंगे तब तक हम उस खजाने को नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तीसरे दिन शाऊल के लिए कि वो चंगा हो जाए, और हनन्याह का फर्स्ट रिएक्शन आपको पता है क्या था? हनन्याह का फर्स्ट रिएक्शन, प्रभु हम नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, सबको मारता है, सूली पे चढ़ा देता, हम नहीं चाहिए। प्रभु बोले हनन्याह जाओ, और हनन्याह गया, बहुत संक्षेप में बताऊंगा।
कई बार परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर भेजते जहां हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में भी अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हनन्याह गया, उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की। तब तक में साउल बदल के पौलुस हो चुका था और पौलुस की आंखें खुल गई। और जैसे ही पौलुस की आंखें खुली तो इस पर ना सिर्फ उसकी संसारिक आंखें खुली थी, परंतु उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। उसने जान लिया कि मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर उसने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा में लगाया। जितने न्यू टेस्टामेंट में एपिसल्स, लेटर्स, रोमन्स, इफिशियंस, हालेलुया, इन सब को हम पढ़ते हैं, ये सब पौलुस ने लिखे। कितनी आशीष हम उससे पाते हैं। हालेलुया। क्यों? अंधकार में से होके जाना कई बार जरूरी होता है। अंधकार में दो बातें होती हैं। जब संसार आपको अंधकार में लेकर के जाएगा, जब परमेश्वर का साथ आपके साथ में नहीं है, जब आप अकेले अंधकार में होकर के जा रहे हैं, तो अंधकार में दफनाया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ में आप चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, तो वो दफनाने की स्थिति आपके लिए वैसी नहीं रहेगी, वो बोने की स्थिति होगी। हालेलुया। You will not be buried, you will be planted। और जब एक बीज वो बोया जाता है, तो वो फलवंत होके कई गुना फसल लेकर के आता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि फसल हो, बोया जाना जरूरी है, उस अंधकार में से होकर के जाना जरूरी है। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने स्थानों पे आइए, खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करें उस अंधकार के लिए। आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करें उन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि जब हम परिस्थितियों में से होकर के गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, परेशानियों में घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, वो एक धधकती हुई आग के समान है जो हमें शुद्ध करता है। इससे पहले कि वो हमारा इस्तेमाल करे, ये जरूरी है कि उस आग में से होकर के हम गुजरे, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, ताकि हम तैयार हो जाए उसकी महिमा के लिए। अभी हम जैसे हैं, शायद हम इस लायक नहीं कि हम उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उसने हमें तुच्छ नहीं जाना है, उसने हमें चुना हुआ कहा है और उसने हमें अलग कर लिया है। लेकिन जब उसने हमें अलग कर लिया है, तब वो हमें अपनी अग्नि में से लेकर के जाएगा। जब उसने हमें अलग कर लिया है, तो वो हमें उस अंधकार के अनुभव से लेकर के जाएगा। He'll take us through that experience of darkness। और उस darkness में मैं आपको बताना चाहता हूँ, there are treasures hidden there। वहाँ पे खजाने छुपे हुए हैं, और जब तक आप उस अंधकार में से होकर के नहीं गुजरेंगे, उन खजानों को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस महिमा को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज अपने जीवन में देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में आप उन अंधकार को आप देख रहे हैं, उन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, उन बातों का आप सामना कर रहे हैं जो आपके लिए कठिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी आपकी परिस्थिति है, उतनी बड़ी महिमा आपका इंतजार कर रही है, उतनी बड़ी महिमा परमेश्वर आपके जीवन से प्रकट करने वाले हैं। और परमेश्वर अभी आपको आकार दे रहे हैं। हो सकता है अभी ऐसा लग रहा हो कि बड़ा कठिन है, बहुत असहज महसूस हो रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा भेद है, और चुपचाप आंख से आंसू बहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हर एक आंसू परमेश्वर उसका दुगना बदला आपको देगा, दुगनी आशीषें उसके बदले आपको देगा। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको रेडी कर रहा है। हालेलुया। और आपके जीवन से बड़ी महिमा वो प्रकट करने वाला है। हो सकता है आपके परिवार में परेशानियां हैं, वो परेशानियां आपको आने वाली महिमा के लिए तैयार कर रही है। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां हैं, वो परेशानी आपको आने वाले प्रमोशन के लिए तैयार कर रही है। हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में हृदय टूटा हुआ है, वो परेशानियां आपको आने वाले अभिषेक के लिए तैयार कर रही है। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। अपने क्लेशों में घमंड करें। यह जिक्र में इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 36, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज परमेश्वर उस अंधकार में कई लोगों को नया मन दे रहे हैं। हालेलुया। कई
लोगों को नया मन दे रहे हैं, क्योंकि हमें नए मन की जरूरत है। पुराना मन परमेश्वर की बातों को रिसीव नहीं कर सकता। हमें एक नया मन चाहिए जो परमेश्वर की बातों को रिसीव करने के लिए तैयार हो। हमारा पुराना मन वो कठोर हो गया है, वो एक पत्थर के समान हो गया, परमेश्वर की बातों को नहीं रिसीव कर सकता। लेकिन परमेश्वर तैयार है हमें एक नया मन देने के लिए, एक नया हृदय देने के लिए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जब परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरेगा तो परमेश्वर के साथ चलना वो कठिन नहीं होगा परंतु आसान होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके रास्तों पर चलाएगी। हालेलुया। हमें केवल समर्पित रहना है, हमें केवल समर्पित रहना है, हमें सरेंडर्ड रहना है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर कई लोगों को एक नया हृदय देने चाह रहे हैं, एक नया हृदय, एक नई आत्मा। परमेश्वर अपनी आत्मा आपके ऊपर उड़ देना चाहे। पवित्र आत्मा इस समय स्थान पे मूव कर रही है। हर कोई समय प्रार्थना करते रहे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। आज की सुबह मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, तुम मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए। संसार की बातों को मैं पीछे छोड़ता हूँ, संसार की बातों को मैं दरकिनार करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जाए। हालेलुया। शतार लबाना किसी के तेरे लिखे लोगों से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Give me a new heart, give me a new heart, give me a new spirit. Oh हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे लोगों से तेरे लिखे खरंदा लबाला का सकते तेरे लिखे लोगों से तेरे लिखे लोगों से touch them। आप प्रभु भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। वो अंधकार का अनुभव प्रभु तेरी महिमा के लिए है। हर एक परिस्थिति इनके पक्ष में बदल जाए। हाँ प्रभु, हम भले ही अंधकार में से होकर गुजरते हो परंतु तू हमारे आगे आगे चढ़ता है। तू हर एक टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है। और प्रभु तू हर एक बंद दरवाजों को खोलता है ताकि तेरे लोग बड़ी गति के साथ में आगे बढ़ते जाए, जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाए। वे जहां भी हैं प्रभु वो आशीषित होंगे। हालेलुया। मैं इनके ऊपर ये आशीष घोषित करता हूँ। हालेलुया। इनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी, जहां भी जाते हैं तेरी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो। जिस किसी क्षेत्र में तूने इनको रखा है प्रभु, बड़ी ही गति के साथ में ये आगे बढ़े, बड़ी ही गति के साथ में आगे बढ़े। खास तौर से प्रभु तेरी बातों में, आत्मिक बातों में आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जैसे हमारी आत्मा उन्नति करती है वैसे ही हम भी उन्नति करते हैं। प्रभु सबसे अधिक हम तेरी उपस्थिति को खोजने वाले लोग हों और तुझसे सच्चा प्रेम करने वाले लोग हों, तेरी बातों के प्रति समर्पित लोग हों। और प्रभु जैसे हम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं वो उन्नति प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में नजर आए। प्रभु इनको मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु तूने साउल की आंखों को बंद किया है प्रभु जी, ताकि संसार की ओर से उसका ध्यान हट जाए, प्रभु आज की सुबह हमारा ध्यान तू अपनी ओर कर ले। संसार की बातों को हम दरकिनार करके प्रभु तेरी ओर दृष्टि करते हैं। तेरा वचन कहता है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और जैसे तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तुम्हारे लिए सारी बातें कर दी जाएंगी।